नहीं उड़ते क्योंकि उनको कबूतर या दूसरे छोटे पक्षियों के साथ उड़ने के लिए नीचे आना होगा, क्योंकि बाकी पक्षी ऊपर नहीं आ सकते। दूसरी चीज जो आप मादाबाज से सीख सकते हैं वो है कंफर्ट जोन। मादाबाज अपने बच्चों को कंफर्ट जोन, नुकीली टहनियों की चुभन से चूजे डिस्कंफर्ट में आ जाएं और घोंसला छोड़कर उड़ने की कोशिश करें। अगर चूजे फिर भी घोंसला नहीं छोड़ते तो माँ उन्हें घोंसलों से नीचे गिरा देती है और ऐसा बार बार करती है ताकि वो उड़ना सीख जाएं। हर बार गिरने पर चूजे कूदकर घोंसले में लौट आते हैं, लेकिन कांटों और टहनियों से लहूलुहान हो जाते हैं। पर माँ तरस नहीं खाती, उन्हें फिर से धक्का देकर गिरा देती है। यह तकनीक बहुत क्रूर दिखाई देती है, लेकिन जरूरी है। अगर माँ ऐसा ना करे तो बच्चे कभी उड़ना नहीं सीख पाएंगे और दूसरे जानवर उन्हें अपना शिकार बना लेंगे। इसी कठोर ट्रेनिंग की वजह से चूजे एक दिन उड़ना सीख लेते हैं। बाज सिखाता है कि अगर ऊंचा उड़ना है तो इंसान को भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। और दिल दहला देने वाली चीज जो बाज हमको सिखा देता है वो ये कि बाज जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके नाखून, उसकी चोंच कमजोर हो जाते हैं। उसके पंखों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो उस ऊंचाई पर उड़ सकें जिस ऊंचाई का वो आदी था। ऐसे वक्त में कोई भी नियति को स्वीकार करके मरने का इंतजार करता, पर बाज ऐसा नहीं करते। बाज नियति को स्वीकार करने के बजाय नियति को बदलने के लिए ऊंचे पहाड़ों में चले जाते हैं और अपनी टूटी हुई चोंच से एक एक करके अपने सारे पंख नोचकर तब तक फेंकता है जब तक उसके बदन से आखिरी कमजोर पंख न निकल जाए। फिर वो अपने नाखून और चोंच को पत्थर से मार मार कर तोड़ देता है। बूढ़ा बाज अब बिना पंख के, बिना चोंच और नाखून के लहूलुहान और कमजोर हालत में पहाड़ के किसी कोने में छिप जाता है और वक्त गुजरने का इंतजार करता है। धीरे धीरे बाज के बदन पर नए पंख आते हैं। उसकी चोंच और नाखून पहले से ज्यादा नुकीले और पैने होकर दोबारा उगते हैं और फिर बाज वापस उसी ऊंचाई पर उड़ता है जिससे नीचे उड़ना उसे कभी गवारा नहीं।